जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को अल हबीब एकेडमी की तरफ से कंप्यूटर कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। और इंशाल्लाह ताला आज हम अपना फर्स्ट वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या है और ये काम किस तरह करता है। तो आए चलते हैं अपने आज के पहले लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले कंप्यूटर क्या है डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को इनपुट डिवाइसेस से हासिल करती है और फिर दी गई हदायत के मुताबिक इन्हें प्रोसेस करके आउटपुट में रिजल्ट देती है उसका। और उस रिजल्ट को जो है वो क्या करती है, वो महफूज कर लेती है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। एक दफा दोबारा दोहरा रहा हूँ, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को इनपुट डिवाइसेस से हासिल करती है और दीगी हदायत के मुताबिक इन्हें प्रोसेस करके आउटपुट में उसका रिजल्ट देती है और उस आउटपुट को जो है वो महफूज कर लेती है। आगे चलते हैं जी। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो है डिफाइन में मैंने कुछ बातें जिक्र की, जैसे मैंने कहा इनपुट। सबसे पहले डाटा इनपुट। डाटा इनपुट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा की कि डाटा क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, डाटा जो है, जो भी हम सिस्टम के अंदर अपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं, बेसिकली वो हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, डाटा। जो भी हम अपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा डाटा है। डाटा जो है ये मुख्तलिफ सूरत में हो सकता है, जैसे नंबर की सूरत में डाटा हो सकता है, जैसे वीडियो की सूरत में डाटा हो सकता है, ऑडियो की सूरत में डाटा हो सकता है, यानी और ये किसी स्कूल का डाटा हो सकता है, ये किसी कॉलेज का डाटा हो सकता है, किसी अदारे का डाटा हो सकता है। ये सारा क्या है, डाटा। जैसे हम कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हैं तो ये भी एक डाटा है। अब डाटा इनपुट क्या है, डाटा इनपुट ये है कि जो हम कंप्यूटर में कोई भी काम कंप्यूटर को देंगे तो वो डालेंगे, वो डाटा इनपुट है। और जिन डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं उनको हम बोलते हैं डाटा इनपुट डिवाइस। जैसे डाटा इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड, ये हमारी डाटा इनपुट डिवाइस है। माउस, ये हमारी डाटा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा जो है वो स्कैनर, ये भी इसके जरिए भी हम डाटा इनपुट करते हैं। वेब कैम या सिंपल कैम, इसके जरिए भी जो है हम डाटा इनपुट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, डाटा इनपुट डिवाइस। दूसरी चीज हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन में आपको बताया कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा इनपुट करती है, ठीक है। अब उसके बाद डाटा इनपुट करने के बाद उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है कि डाटा प्रोसेसिंग। डाटे को सिस्टम, जब इनपुट डाटे को हम कर देते हैं, सिस्टम के अंदर डाटा डाल देते हैं, डाटे को प्रोसेस किस तरह करता है, डाटे पे काम किस तरह करता है। जब हम अपने सिस्टम में डाटा डालते हैं तो सिस्टम जो है उस पर वर्क करता है और उसको वर्क करने के बाद डाटे पे काम करने के बाद डाटा को क्या करता है, इनपुट की सूरत में, आउटपुट की सूरत में जो है वो हमें स्क्रीन पे जाहिर कर देता है, डिस्प्ले देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है उसकी। और फिर उस डाटा को क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल से समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। नीचे ये आम जो है, आम लाइफ में जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं सबसे पहले। ये नीचे मेरे पास जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि इनपुट लिखा हुआ है। कि सबसे पहले हम मैंगो का शेक बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम मिल्क लेते हैं, मैंगो लेते हैं और शुगर्स लेते हैं। तो जब ये चीजें हम ले रहे हैं तो ये हमारी इनपुट है। यूं ही हम इसको जो है वो ग्राइंडर मशीन में डाल के इसका मिक्सर तैयार करते हैं। तो ये क्या है, मिक्सर हम बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो ये क्या है, प्रोसेस, इस पे काम हो रहा है। और फिर उसके बाद जब हमारे पास शेक रेडी हो जाता है तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसकी आउटपुट है। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आपने कुएं से पानी निकालना, तो जब आप कुएं से पानी निकालने के लिए जो बाल्टी है वो कुएं में डालना शुरू करेंगे तो वो क्या है, आपकी इनपुट। यूं ही वो बाल्टी पानी से भर जाएगी। पानी से भर जाने के बाद आपने ऊपर खींचना शुरू कर दी। अब जितना टाइम आपको खींचने में लगा, ऊपर बाल्टी खींचने में लगा, तो वो क्या है, आपका प्रोसेस। यूं ही आपने जो है वो बाल्टी ऊपर खींच ली और आपके पास जो है बाल्टी ऊपर आ गई पानी से भरी हुई। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी आउटपुट है। उसके बाद आगे चलते हैं, कंप्यूटर की जुबान में हम समझते हैं कि जी इनपुट और आउटपुट क्या है। ध्यान से इसको जरा समझना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स के इनपुट, मैंने बताया कि इनपुट ये है कि जब हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वो हमारी इनपुट होती है।
जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम सिस्टम को इनपुट देते हैं कि आपने 3 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है। और इनपुट किसके जरिए देंगे, हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए। हमारे पास यहाँ पे सिस्टम को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड मौजूद है, हम कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट देंगे कि आपने 3 और 4 को क्या करना है, जो है ऐड करना है। अब जब हम सिस्टम को इनपुट देंगे तो हमारा सिस्टम क्या करेगा कि इसको जो है वो आपकी रैम तक पहुंचा देगा। रैम क्या है, रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक आरजी स्टोरेज आला है। इसमें आपकी जो हदायत है वो मुश्किल स्टोर नहीं होती बल्कि आरजी स्टोर होती है। ये आरजी तौर पे यहाँ पे रखेगा और इसको आगे जो है शिफ्ट कर देगा, आगे पहुंचा देगा आपके प्रोसेसर में, जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये उसको पहुंचा देगा कि आपने इसको जो है प्रोसेस करना है, इस पे काम करना है। अब सीपीयू क्या करेगा, इस पे काम करेगा, वर्क करेगा। 3 और 4 को ऐड करना उसने, और ऐड करने के बाद जब उसको वो प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमें आउटपुट देगा उसकी, या तो हमारी एलसीडी पे, ठीक है, मॉनिटर है मॉनिटर पे, लैपटॉप है लैपटॉप पे, जो भी आपके पास सोर्स है उस पे वो आपको आउटपुट दे देगा स्क्रीन पे। जैसे इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया कि 7 जो है ये आपका जो है आउटपुट आ गया। आपने उसको कहा था 3 और 4 को ऐड करना, तो उसने क्या, उसकी आउटपुट निकाल दी 7। इसकी आउटपुट जो है वो आप प्रिंटर के जरिए भी ले सकते हैं, प्रिंट निकाल के। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और आपकी एलसीडी जो है मॉनिटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है कि जब हमें आउटपुट मिल जाती है तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि उस आउटपुट को जो है वो महफूज कर लेता है। ठीक है, महफूज किस में करेगा, अगर आपके पास सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें डाटा हमारा, हार्ड डिस्क में मैंने जिस तरह पहले बताया कि रैम में डाटा जो है वो आरजी स्टोर होता है, मुश्किल डाटा स्टोर नहीं होता। लेकिन उसी के जो है बरक्स जो है हमारी हार्ड डिस्क जो है उसमें हमारा जो भी हम डाटा महफूज करते हैं वो मुश्किल स्टोर होता है, जब चाहे हम वहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप उसको यूएसबी में सेव कर सकते हैं, फ्लैश में सेव कर सकते हैं, यूएसबी फ्लैश में सेव कर सकते हैं, सीडी और डीवीडी में भी सेव कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, कि हमारा सिस्टम इनपुट कैसे उसमें देते हैं और इनपुट देने के बाद उस पर काम कैसे करता है, उसकी आउटपुट कैसे देता है, और आउटपुट के बाद जो है वो उसको स्टोर कैसे करता है। एक और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल एक हो रहा है हमारे पास कि जब हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम उसको इनपुट देते हैं कि जी टाइप करते हैं कि जी 2 और 5 जो है उसकी हमें जो है उसको जमा करो जी। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट है। जब हम उसको 2 और 5 लिखते हैं कि जी ऐड करो, तो ये हमारी इनपुट है। यूं ही सिस्टम उसको जमा कर लेता है, तो वो क्या है, उसका कंप्यूटर का प्रोसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करता है कि वो नतीजा जो है वो स्क्रीन पे जाहिर कर देता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, इसकी आउटपुट है। और उसके बाद उसी आउटपुट को वो क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर महफूज कर लेता है, स्टोरेज के अंदर उसको महफूज कर लेता है हमेशा के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज का जो है। इसके बारे में अगर यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई हो तो वो अपने ज़हन में क्वेश्चन जमा कर लें। क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं आप सभी से बारी बारी पूछ लूंगा, जिसको नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। हमारे पास जो है सिस्टम, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि हमारे पास जो है कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो जरूरी हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे तो इसके दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे जो इसके बिरोनी जो है अज़ा हैं उसके बारे में, कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है सिस्टम यूनिट। ये अभी मैं आपको बताऊंगा भी सिस्टम यूनिट। आमतौर पे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं नहीं जी सीपीयू लेना है। ठीक है, आम लोगों को सुना होगा आपने कि जी सीपीयू लेना है। अब इसको सीपीयू नहीं बोलते। आपका सवाल बनता है कि सर सीपीयू क्यों नहीं बोलते। सीपीयू डियर स्टूडेंट्स इसलिए नहीं बोलते, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको बताया कि हम इसको बोलते हैं सीपीयू, उसको बोलते हैं जो एक छोटा सा हमारे पास हमारे सिस्टम में लगा हुआ एक आला है, सीपीयू उसे बोलते हैं। सीपीयू हम अपने सिस्टम यूनिट को सीपीयू नहीं बोलते। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि जी सीपीयू लेना है, ये सीपीयू नहीं है, सिस्टम यूनिट है। और अगर कोई पूछे कि जी इसके बारे में हमें कोई एग्जांपल दो, तो मैं अक्सर बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इसके बारे में बेहतरीन एग्जांपल ये है कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब स्कूल में फिजिक्स का टीचर भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री का भी पढ़ाता है, बायो का भी पढ़ाता है, इंग्लिश का भी पढ़ाता है।
कभी ऐसा हुआ कि हम स्कूल को कहें फिजिक्स स्कूल या इंग्लिश स्कूल, ये तो नहीं होता। हम कहते हैं स्कूल सिस्टम। सारे टीचर मिलके सारी चीजें जितने भी हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा वो सिस्टम, उसी को फिर जब अगर फिजिक्स का टीचर नहीं होगा तो वो स्कूल सिस्टम नहीं कहलाएगा, अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो वो स्कूल सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो स्कूल सिस्टम तब बनेगा जब सारे स्टूडेंट्स, टीचर, सारी चीजें पूरी होगी। अब ये सिस्टम यूनिट इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें रैम भी होती है, इसमें हार्ड डिस्क भी होती है, इसमें डीवीडी रोम भी होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्रोसेसर भी होता है। अब अकेले प्रोसेसर को हम जो है वो सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बेसिकली इसके अंदर एक लगा हुआ आला है, इसीलिए हम इसको सीपीयू नहीं कहते बल्कि सिस्टम यूनिट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास ये सिस्टम, इसको सीपीयू नहीं बोलना, इसको सिस्टम यूनिट बोलना है। और सिस्टम सीपीयू क्या है, सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ एक आला है, जैसे मैं अभी बता भी देता हूँ आपको। सीपीयू ये आपको नजर आ रहा होगा जिधर लिखा हुआ है इंटेल। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट जो है ये सीपीयू है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू, जिसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे डाटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है एलसीडी या मॉनिटर, पहले दौर में मॉनिटर चलते थे, अब ज्यादातर एलसीडी का रिवाज है। तो ये हमारी क्या, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आउटपुट डिवाइस है, हमारी डाटा को आउटपुट करती है, ये हमें बताती है डाटा, जो भी हम इनपुट डाटा करते हैं हमें ये स्क्रीन पे आउटपुट देती है। उसके बाद नीचे आता है हमारे पास माउस। ठीक है, अब माउस जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि माउस के जरिए हम अपने डाटे को सिस्टम के अंदर इन कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए भी हम डाटा जो है वो सिस्टम के अंदर डालते हैं। स्पीकर जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर किसी को ना समझ आए तो वो पॉइंट नोट कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह बाद में मैं वजाहत कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग जब मैं स्टॉप करूंगा उसके बाद आपके क्वेश्चन के जवाब दे दिए जाएंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया हमारे सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं कि विंडो के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपके विंडो के बारे में। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, जैसे सभी के सिस्टम पे जो होती है, ये जितना पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, ठीक है, ये जो पूरा नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, सारा जितनी भी स्क्रीन आपकी जो पूरा जो, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन होने के बाद जो आपको डिस्प्ले नजर आता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी जो है वो डेस्कटॉप है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आते हैं हमारे पास, ये जितने जो है आपको फोल्डर शो हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो है यूजर नेम का होता है, माई कंप्यूटर और बेशुमार सॉफ्टवेयर के होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइकॉन्स। आइकॉन्स, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे हमारे पास है ये जो विंडो का लोगो होता है। ठीक है, जिस तरह ये मेरे सिस्टम पे भी आ रहा है, ये विंडो का लोगो, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। विंडो के लोगो को क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। जब हम उसके बाद आगे चलते हैं, यूं ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का मेन्यू नजर आता है। ठीक है, इस मेन्यू को हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये जो मेन्यू में नजर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टार्ट मेन्यू, और ये जिस पे क्लिक किया ये क्या है, स्टार्ट बटन। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद ये जो पट्टी नजर आ रही है ना जिसपे ये स्टार्ट बटन का ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। जो भी हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर पे आप ये मुख्तलिफ टास्क जो है ओपन की हुई नजर आ रही होगी आपको। जैसे मैंने जो है ये पिक्चर वाला किया हुआ है, उसके बाद ये पीडीएफ वाला, एक्सेल वाला, जो भी मैंने यहाँ पे सिस्टम को टास्क दिए हुए हैं वो सारे के सारे टास्क बार में आ रहे हैं। जो भी हम अपने सिस्टम को टास्क देंगे वो टास्क बार पे शो होगा। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जिधर लिखा हुआ है इंग्लिश, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज बार। ठीक है, अगर हमने उर्दू करनी है तो यहाँ से हम उर्दू कर सकते हैं, और अगर हमने इंग्लिश लेनी है उर्दू बाद दफा, क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो हमें उर्दू हमारी नेशनल जो है वो जुबान है, तो हमें उर्दू टाइप करना पड़ती है। इसलिए जो अगर उर्दू टाइप करनी है तो हम यहाँ पे उर्दू कर लेंगे, इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश कर लेंगे। ये हमारी लैंग्वेज बार है। उसके बाद जो है ये हमारा एक्शन सेंटर है। लैपटॉप पे ये होगा आपका चार्जिंग का ऑप्शन, पावर बटन जो है, पावर सप्लाई।
ठीक है। उसके बाद नेटवर्क है आपका, इंटरनेट का, स्पीकर, ठीक है। अब ये जितना भी एरिया ना आपका, ये लैंग्वेज बार से लेके स्पीकर तक, इस सारे एरिया को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। लैंग्वेज बार से लेके स्पीकर के ऑप्शन तक जो आपका एरिया है, इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। उसके बाद आगे आपका होता है डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम आपका शो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेट एंड टाइम। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरह से जो है समझ आ चुकी होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज पहला डे था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हुए हैं। और ये अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो भी दूर कर देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।